राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? शायद याद है कि भूल गए? श्वेता को भूल गए कि याद है? वैसे मैंने कल आपको अपने बारे में बताया था, तो वो थोड़ी सी जानकारी थी। आज मैं मुझसे मेरी लाइफ में काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हुआ है, बट मैं बोल रही हूँ कि मुझे हुआ है। और कैसे हुआ है ये पूछते हैं ज़्यादातर, कैसे हुआ ये पूछते हैं कैसे हुआ ये। तो उसी का जवाब देने के लिए आज मैं आई हूँ, कैसे हुआ मुझे ये। ठीक है, मैं जब मेरी मम्मी के पेट में थी ना मैं, तो उस टाइम पर मेरी मम्मा बीमार बहुत बीमार थी। जैसे कि मान लो, जो एक हेल्थी बेबी को जो डोज मिलनी चाहिए ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वो मुझे नहीं मिली है, जिस वजह से मैं ऐसी हुई हूँ। और जैसे एक हेल्दी बेबी पूरे मंथ में होता है ना, मैं वैसे नहीं, मैं एक मंथ पहले ही हो गई। अब हो तो मैं गई, अब क्या करें। होते ही मैंने एक तो सांस नहीं ली थी, पता है आप लोगों को, सांस नहीं ली थी मैंने। तो डॉक्टरों ने काफ़ी जो अपना करते हैं ट्रीटमेंट वो किया। फिर डॉक्टर ने मुझे मशीन में रख दिया। मशीन में रखने से क्या हो गया, मेरे जो माइंड की जो नसें हैं ना, वो ब्लॉक हो गई। मेरे माइंड की नसें ब्लॉक हो गई, जिससे ब्लॉकेज की वजह से मेरे बॉडी में ब्लड चालू नहीं है, मतलब ब्लड चालू नहीं है। और क्या बताऊँ आपको अपने बारे में। ब्लड चालू होगा तो पूरा शरीर ही काम करेगा, जितना जितना ब्लड चालू है उतना उतना बॉडी काम करती है। बस यही कहानी है अपनी। 23 साल हो गए हमको ये सब देखते देखते। ठीक है गाइज, अभी अगर आप लोगों को मेरी लाइफ में मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे हुआ, क्या हुआ, तुमको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम ऐसी हो। कोई नहीं कह सकता कि तुम चल नहीं सकती हो, पर मैं कह रही हूँ कि मैं चल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बीतती है। ठीक है गाइस, आज मैंने आपका ये जवाब दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, जैसे कोई न्यू मेंबर मेरी लाइफ में ऐड हो गया, तो वो मेरे से पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं उसको बोलती हूँ मैं यूपी मथुरा ब्रज से हूँ, अपनी कान्हा की नगरी से। तो पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये ब्रज कहाँ है, ये गोवर्धन कहाँ है। मैं बोलती हूँ ना गोवर्धन से हूँ, ये गोवर्धन कहाँ है। मेरी लाइफ में नेपाल से एक दीदी जुड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो वो बोली कि मैं नेपाल से हूँ। तो उन्होंने मुझे पलट के पूछा कि तुम कहाँ से हो। मैंने बोला मैं गोवर्धन से हूँ। फिर काफ़ी देर रुका काफ़ी देर बाद रिप्लाई आए, गोवर्धन कहाँ है। मैंने कहा गोवर्धन यूपी में है। अच्छा, ऐसे बोला। तो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना, वो उसी पर होगा कि ये ब्रज कहाँ है, ब्रज कैसा है, क्या है ब्रज में, वो सब कुछ बताऊँगी मैं। ठीक है, ब्रज में क्या क्या फेमस है, कौन कौन से फेमस मंदिर हैं, सब कुछ बताऊँगी, घूमने की जगह सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, और गाइस मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए प्लीज़। नेक्स्ट ब्लॉग तो वैसे मेरा हो जाएगा, बता दिया मैंने आपको, ब्रिज के ऊपर आएगा। पर अभी मेरी वही स्टोरी चल रही है। अब तो मैं वैसे, पता है आप लोगों को, ये जो आप मुझे देख रहे हो, ये सब मेरे माँ बाप की मेहरबानी है, जो मैं आप लोगों से आज इस तरह बात कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से बात कर रही हूँ ना। पहले तो मेरा शरीर ऐसा था, मतलब ये जो हाथ है ना मेरा, ये ऐसे रहता था, सीधा नहीं होता था बिल्कुल। तो काफ़ी शरीर ठीक है। पहले तो ना तो मैं बैठती थी ना बोलती थी, बस एक जगह पड़ी रहती थी।
वो तो मेरे मम्मी पापा ने कितना कितना इलाज कराया वो मैं ही जानती हूँ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, पर वही है ना कि मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। घर के सपोर्ट कर रहे हैं पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और पता है मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली मुझे कितना लाड से प्यार से रखती है, फील नहीं होने देती मुझे बिल्कुल भी कुछ भी। इतना प्यार करते हैं सब लोग। ये जो देखो मैं आपके सामने एक यूट्यूबर बन के बैठी हूँ, तो ये सब उन्हीं की तो मेहरबानी है। मुझे पता है उन्होंने मेरा इलाज कैसे कराया है, मैं जानती हूँ ये बात। पर ना तो उन्होंने मुझसे कभी कहा, ना मैंने उन्हें कभी कुछ पूछा, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ। और ये तो छोड़ो, हाथ तो छोड़ो, मेरे जो पैर थे ना, पैर सही बताऊं, ये पैर अभी टिकने लगे। मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे, ठीक है। हाथ का हुआ था, ऑपरेशन से हाथ सीधा हो गया। फिर पैरों के हुए थे। पैर मतलब मेरी जो एड़ी थी ना, चलने में जैसे एड़ी टेकते हैं, मेरी वैसे एड़ी नहीं टिकती थी। तो ऑपरेशन से फिर मेरी एड़ी टिकने लग गई, तो मेरा पैर भी सीधे हो गए। ये हाल था मेरा। और मेरे मुंह से मतलब बैठती कुछ नहीं करती थी, बस पड़ी रहती थी, मुंह से लाड निकलती रहती थी। ऐसी हालत थी मेरी। और अभी भी मैं बीमार रहती हूँ। मेरे घर वाले मेरा कितना इलाज करा रहे हैं ये मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये चीज़, और मेरी फैमिली जानती है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 गाइज मुझे सपोर्ट कर दो। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कर दो यार, प्लीज़। और बताऊँ मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मैं बताऊँ। नहीं करनी चाहिए अपनी तारीफ़, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लाइव में सब लोग पूछते हैं, फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है बताने के चक्कर में। इसलिए अगर जिस किसी को भी मेरे बारे में जानना हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देख लेना, सब पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे माँ बाप, जितना शुक्रिया अदा कम करूँ ना, उतना ज़्यादा करूँ उतना कम है, ठीक है। इतना कर रहा है मेरे लिए। और पता है आप लोगों को मैं कौन कराता है, कौन माँ बाप है जो 3 साल लगातार पैसे खर्च करके पास कराने की कोशिश करे? कौन कर सकता है बताओ। 3 साल से रह जा रही हूँ मैं, 3 साल। 12th फेल हूँ मैं, 12th फेल 3 साल से। रिस्क पे घर वाले पैसे दे दे के, पर फिर भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने हार के बोल दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। इससे घर वालों की टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी कम से कम। क्या है अपना, इतना कर रहे हैं फैमिली वाले, तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भी करेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, आगे के लिए माँ बाप करेंगे क्या, कर रहे हैं। आप लोग पूछते हो ना कि तुम क्या करती हो, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ अपना टाइम पास कर रही हूँ बस। मैं एक 12th फेल लड़की हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 3 बार। कोई पास करता है, मैंने फेल किया है, मुझसे पूछो। इंसान अटैक खा के गिर जाए। 3 साल। वो तो अभी भी बोल रहे थे कि अभी भी कोई मिल जाए तो मैं तो अभी भी करा दूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कि क्या चाहते हो, मैं ख़त्म हो जाऊँ बिल्कुल। मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई छोड़ी है गाइस, घर वाले पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस रियलिटी का, वास्तविकता का मैंने एक टाइटल दे रखा है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये टाइटल है इस रियलिटी का, ये टाइटल है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। प्लीज़ सभी लोग देखिएगा, ठीक है। सबको अपने अपने क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे लाइव में जुड़िए, ठीक है।